तो जैसा कि हम सभी लोग सन 2024 के सेट जो दूसरा था उसको सॉल्व कर रहे थे, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जैसा कि यहाँ के देखा जाए तो 22 का जो अंगत नंबर यहाँ से सॉल्व कर लिया गया था। जो 4 नंबर रह गया था, इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी यहाँ तक हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे का मतलब क्या होता है, थोड़ा जूम कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखे। पासे का मतलब होता है जैसे लूडो जो खेलते हैं, जो गुट्टी होती है, क्या होता है, गुट्टी, उसको कहते हैं पासा। कह रहे पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करने कह रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं फिर। तो देखिए हमसे कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर, अगर मान लेते हैं एक पासा है हमारे पास, क्या है, एक पासा है हमारे पास, को फेंक रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा, कितने मिलेंगे। मतलब एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, यानी अगर एक प्यासे को हम लोग फेंकें तो कुल कितने परिणाम हमको मिलेंगे, हमको मालूम है। यानी अगर हम एक पासे को फेंक रहे हैं तो फेंकने पर या तो हमको मिलेगा 1, या तो मिलेगा 2, या तो मिलेगा 3, या तो मिलेगा 4, या तो मिलेगा 5, या तो मिलेगा 6। यानी जो पासा होता है, पासा पे 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। तो अगर फेंकेंगे तो उसमें से 1 मिल जाएगा, या 2 मिल जाए, या 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, ऐसा ही मिलेगा कोई भी। तो उसमें से क्वेश्चन कह रहा है, आइए देखते हैं। कहते हैं एक अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो ये पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें पहली बात अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसको 2 से ना भाग दिया जा सके। क्या, जिसको 2 से ना भाग दिया। जैसे देखो इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 1, दूसरी क्या हो जाएगी 3, दूसरी हो जाएगी 5। अगर देखो 1 को हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 को हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते, और 5 को यानी हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसमें देखो कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या है 3। कितने हैं, अभाज्य संख्या 3 है। और हमसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है, तो प्रायिकता के सूत्र की बात करें तो सूत्र है प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अब संभव परिणाम मतलब क्या है, अब टोटल तो 6, यानी पासे को फेंका जाएगा तो 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। और अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या 3 है। नहीं, जो कुछ संभव परिणाम हो जाएगा, संभव परिणाम हो जाएगा 3। और टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, टोटल 6 नंबर आ सकते हैं। तो लिख दिया, तो 3 अगर नंबर 3, 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 1/2। यानी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर इसी में सेकेंड नंबर कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी कह रहा है कि 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या, यानी कोई जो संख्या उसकी प्रायिकता क्या है। अब देखो 2 और 6 के बीच में कौन संख्या है, तो मतलब 2 है, ये 2 है यहाँ पर, 6 कहाँ है यहाँ पर। आपका 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, तो यही तो 3 संख्याएं मिल रही हैं, यही 3 संख्या मिल रही है 2 और 6 के बीच में। देखो कितने, 1 2 3, यानी 3 संख्याएं मिल रही हैं, यानी 2 और 6 के बीच में 3 संख्या है। इसकी प्रायिकता निकालें कैसी है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं, 3 हैं, 3 लिख दिए। कुल परिणाम कितना है, कुल कितने आए थे, 6 आए थे, तो हमने 6 लिख दिया। 3 का नाम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। यानी इसकी जो
2 और 6 के बीच में स्थित संख्याओं की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। तो इसमें आपको 2 आंसर मिले कितने? 1/2 इसका, 1/2 इसका, यानी दोनों का 1/2 आंसर आ रहा है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर का, तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी ए पी के मध्य यानी ए पी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम पदों का योगफल, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमको बताया गया है कि 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 है, इतना हमको दे रखा है और हमको श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करके दिखाते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमको अगर बात किया जाए तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? हमको प्रथम पद मतलब ए ज्ञात करना है और द्वितीय पद क्या है? द्वितीय सर्वांतर कितना है? तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में हमको ए और डी ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जी देखते हैं। तो पहले देखेंगे हमको दिया क्या चीज़ है, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब क्या दिया हुआ है? तो हमको 2 चीज़ दिया हुआ है। एक कह रहा है कि 8 पदों का योगफल 64 है, तो इसलिए देंगे प्रथम शर्त, यानी प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है? तो प्रथम शर्त कह रही है कि 8 पदों का योग जो है 8 पदों का योग 64 है। कितना है? 64। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सूत्र पे रखते हैं, फिर देखते हैं सूत्र क्या होता है। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 फिर d ब्रैकेट में, ये हमारा सूत्र होता है। अब क्या करेंगे? इस पर मान रखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो 8 पदों का योग कितना दिया है? 64 दिया है, तो Sn की जगह हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर n का मतलब क्या होता है? पद की संख्या है, तो कितना पद दिया? 8 पद, तो n की जगह हो जाएगा 8, तो जाएगा 8/2। 2 a का मान नहीं दिया, a का मान निकालना है, फिर प्लस n का मान कितना है? 8, तो जाएगा 8 - 1 फिर d, ये हो गया। देखो 64, अब 2 का नाम 2 और 2 चौके 8, यानी हो जाएगा बराबर 4 ब्रैकेट में 2a, क्या हो जाएगा? 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा और d से गुणा हो जाएगा, तो साय हो जाएगा 7d। क्या हो जाएगा? 7d हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, तो क्या है? 64 बराबर, यानी देखो 4 का नाम 4 और 16 चौको 64, यानी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 16। 16 बराबर 2a प्लस 7d हो जाएगा, इतना हमको मिल गया। अब क्या करते हैं? इसको हम थोड़ा हम इसको घुमा के लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। तो लिख देंगे 2a प्लस 7d बराबर 16। ये मान लेते हैं हमको समीकरण 1 मिल गया। क्या मिल गया? ये हमको समीकरण फर्स्ट मिल गया, इतना मिल गया। अब फिर देखते हैं प्रथम शर्त से, अब देखें द्वितीय शर्त क्या है। ये द्वितीय शर्त से क्या देखें? द्वितीय शर्त क्या है? तो द्वितीय जो शर्त है, द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है देखते हैं। तो द्वितीय शर्त कह रही थी कि 17 पदों का योगफल 289 है, यानी 17 पदों का योग 289, कितना? 17 पदों का योग 289, तो इसको भी इसी सूत्र पे लिखते हैं। तो देखिए एस एन बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 d। एस एन कितना है? 289, हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 बराबर n का मान कितना दिया? 17, तो हो जाएगा 17/2, कितना जाएगा? 17/2 हो जाएगा। फिर 2a प्लस n की जगह हो जाएगा 17 -1 फिर हो जाएगा d, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए 17 का नाम 17, 17 17 ही हम 289, तो हो जाएगा 17। इधर क्या बचा? 17 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से एक जाएगा, हो जाएगा
डी, क्या जाएगा 16D हो जाएगा। अभी देखो, अब यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो 17 को 2 से करेंगे तो 17 दूना हो जाएगा 34 बराबर, इसको हम 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2A प्लस 16D। हमको इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको भी इधर उलट कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो हो जाएगा 2A प्लस 16D बराबर 34। ये हमको मिल गया समीकरण सेकंड। यानी हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दो चीज़ हमको मिल चुके हैं। और चलिए और बाकी का आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए, दोनों मिल गया है। आप क्या करेंगे? दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है समीकरण फर्स्ट, क्या है? तो समीकरण फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट है 2A प्लस 7D बराबर 16। और समीकरण सेकंड क्या है? समीकरण सेकंड है 2A प्लस 16D बराबर 34। ये है। अब क्या करेंगे? इसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 2A से माइनस 2A कट जाएगा, क्या बचा? अब बचा 16D और 17D, यानी 16 में से 7 घटाएंगे। तो 16 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? बचेगा 9। क्या हो जाएगा? 9। चिन्ह बढ़ेगा लगे तो हो जाएगा -9D बराबर। अब चिन्ह बढ़ेगा लगाएंगे, 34 बड़ा, 34 का चिन्ह माइनस, और 34 में से 16 घटाएंगे कितना होगा? यानी 14 में से 6 गया, नहीं 8 से 14 हो जाएगा 8। और इधर कितना बचा? 2 में से 1 गया, हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा? 9D बराबर -18। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखें इधर क्या है? D बराबर क्या होगा? तो D बराबर हो जाएगा 18, फिर 9 है बटे के रूप में चला जाएगा नीचे। कहाँ चला जाएगा? बटे के रूप में नीचे चला जाएगा। जाते हैं, हमको क्या हुआ? 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, यानी D का मान हमको कितना मिल गया? D का मान हमको मिल गया 2। क्या मिल गया? 2। यानी हमको सर्वांतर कितना मिल गया? सर्वांतर हमको 2 मिल चुका है। अब क्या करेंगे? इसी की सहायता से ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रथम पद निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं? D का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, या तो हम प्रथम समीकरण में रख दें या तो द्वितीय समीकरण रखते हैं। किसी न किसी में अगर हम D का मान रख दें बस हमको प्रथम पद मिल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं? चलिए हम प्रथम समीकरण में रखते हैं। यानी D का मान, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? तो समीकरण फर्स्ट है 2A प्लस 7D बराबर 16। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसमें क्या करते हैं? D का मान रखते हैं। तो D का मान कितना है? तो D का मान है 2, तो क्या लिख देंगे? 7D, यानी 7 मल्टीप्लाई D जब देंगे 2, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 बराबर 16। देखो क्या है? 2A, इधर देखो ये 16 है, 7 दूनी 14, 14 इधर प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -14। तो कितना बचा? तो हो जाएगा 2A बराबर 16 में से 14 जाएगा, बचेगा 2। A बराबर निकालें, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2/2, यानी 2 का नाम 2 कट गया, क्या बचा? 1, यानी A का मान कितना मिला? हमको A का मान मिल चुका है 1। यानी हमसे इसमें प्रथम पद और सर्वांतर पूछ रहा था, तो प्रथम पद हमको मिल गया 1, सर्वांतर पूछ रहा है, सर्वांतर कितना मिल गया है? सर्वांतर हमको मिल गया है 2। हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हमने दोनों का आंसर बता दिया। बस आपको ऐसे सोल्व करना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी में अथवा में पूछा गया है कि यदि यहाँ आपको 2 अथवा दिया रहता है, या तो 23 में अथवा में रहेगा, या तो आपको ये कर देना है या तो ये कर देना है। तो हमने ऊपर वाला तो देख लिया, अब अथवा देखते हैं कि अथवा में क्या करना है आपको। तो कह रहे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 4-5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1.2 यानी 1/2 घंटे कम लगती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी हमसे 23 का अथवा, क्या 23 का जो अथवा है
इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रेलगाड़ी की हम चाल मान लेंगे। तो लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल। हमको रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। मैंने माना रेलगाड़ी की चाल x है। क्या है? x किलोमीटर है। हमने तो x किलोमीटर की चाल मान लिया। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन कह रहा है कि चाल से 180 मीटर की दूरी तय करती है। टोटल दूरी कितनी तय करती है? तो दूरी की बात करें तो दूरी कह रहा है 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने? 180 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। इधर हमने देख लिया। अब देखते हैं कि चाल हो गई x, दूरी हो गई 180। अगर हम समय की बात करें तो समय का सूत्र क्या होता है? समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? सूत्र होता है दूरी बटा चाल होता है। ये हो गया, ये दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है? दूरी दिया हुआ है 180। नहीं, कितनी है? 180 किलोमीटर दूरी है। चाल कितनी थी इसकी? चाल हमने को नहीं पता था, हमने x माना था, तो लिख लिए x। ये हमको हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। नहीं, समय हमको क्या मिल गया? समीकरण मिल गया 180 बटा x। अब फिर देखते हैं द्वितीय शर्त क्या है। नहीं, द्वितीय शर्त हम क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त से तो इसकी रेलगाड़ी की चाल क्या है? क्वेश्चन कह रहा था कि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है। यानी पहले चाल इसकी माने थे x थी, क्या माने हैं? x हमने मान लिया था। और कह रहे इसमें अगर 5 घंटा यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल बढ़ा देती है, यानी इसमें जो x + 5 कर देते अगर, यानी इसकी जो चाल है, चाल में अगर हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते, पहले x था, x करके x + 5 कर देते, तो कह रहा है इसमें जो समय लगता वो क्या होता? तो समय वैसी यात्रा को 1/2 घंटा कम लगती है। क्या लगती? 1/2 घंटा समय कम लगता। यानी तो हमको देखो यहाँ पे चाल में पता चल गया। अब ये समय निकालेंगे, तो समय कैसे होगा? समय कैसे निकलेगा? तो सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो दूरी टोटल कितना है? दूरी तो हमको पता है 180 किलोमीटर है, तो 180 लिख दिया। अब चाल क्या है? तो यहाँ पर इसकी चाल हो गई है x + 5। कितनी होगी? 180 बटा x + 40। इसको मान लेते हैं समीकरण हमको सेकंड मिल गया। क्या मिल गया? समीकरण हमको सेकंड मिल गया। अब आगे देखते हैं। इतना हमको मिल गया। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगर कह रहा है ये कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लगता है। नहीं, कम लगने का मतलब यह है कि पहले चाल कितनी थी इसकी? पहले थी इसकी x, दूरी कितनी? 180, और समय कितना था? तो 180/2। यानी पहले वाले में लगा 180 बटा x किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहे इसमें से अगर इसको घटा देते हैं, यानी इसमें से इसको घटा दें, तो आपको मिलता 1/2 घंटा समय कम लगता है। इस कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के कि पहले वाले में अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते तो उसमें कितना कम समय लगता है? 1/2 घंटा कम समय लगता था। इसके अनुसार हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मतलब देखिए हम, अब देखो यहाँ पर भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो देखा जाए जब भिन्न के रूप में होते हैं तो और प्लस हो या तो घटाओ, तो वहाँ पर पहले हर बराबर किया था। क्या किया था? हर बराबर। तो इसका क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर कैसे करेंगे? तो x + 5 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें और इसमें ऊपर नीचे 1 से गुणा कर दें, तो हमारा हर हो जाएगा बराबर। तो क्या करते हैं? इससे ऊपर नीचे हम बराबर करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो 180 से गुणा कर देते हैं इसमें x + 5 बटा x और x + 5। इसमें क्या करें? इसमें हम 1 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 180 गुणे x बटा x + 5। इसमें हम क्या करें? इसमें हम 1 से गुणा कर दें तो हमारा हर हो जाएगा बराबर। हमारा हर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब 180 से अगर x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180x प्लस 180 को 5 से गुणा करते तो हो जाएगा 18×5 = 90, यानी 900 बटा
इसमें अगर गुणा करें x से, x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x से अगर 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर माइनस 180 को अगर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180x बटा x को अगर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस और 5 को अगर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 1/2। ये हो गया। अब अगर देखा जाए तो दोनों का हर है समान। क्या है? दोनों का हर बराबर है, तो इसमें कोई एक हर लिख लेंगे, x2 + 5x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखा जाए तो यहाँ पर है 180 x + 900, फिर माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर 180 x 140, फिर बराबर 1/2। अब 180 से 180 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 180, यहाँ पर एक माइनस में 180 है, कट गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखें क्या बचा है। तो यहाँ पर बचा हुआ है 900 बटा x² + 5x बराबर हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे? तीजे गुणा करेंगे। जब तीजे गुणा करेंगे तो क्या होगा? x² 5x को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x बराबर 900 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा? 1800। अब क्या करेंगे? इसको इधर लेकर आएंगे, तो इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x² + 5x - 1800 बराबर 0 हो जाएगा। यानी हमको ये समीकरण मिल चुका है। अब हमको क्या करना है? कह रहा है कि इतना इसको गुणा करें 1800, यानी a को और b को गुणा करने पर 1800 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लो, और ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पर आपको आना चाहिए कितना? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ऐसे आपको संख्या ढूंढना है। तो हम ढूंढने पे क्या रहा है, तो इसके ढूंढने पे आएगा 45 × 40, यानी 45 को अगर 40 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 180। अगर 45 को यानी 1800 आएगा। अगर 45 को अगर 45 में 40 अगर घटाएंगे तो आएगा 5, यही आना था। यानी गुणा करने पर 1800 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो हमको संख्या मिल गई। तो क्या करते हैं, इसको चलिए इस तरह करके हम सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा x² + 5 जब क्या देंगे, 5 की जगह लिख देंगे 45 - 40x - 1800, ये होना चाहिए। क्या आप क्या इसको सॉल्व करते हैं? x² + 45 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो हो जाता 45x, फिर माइनस 40 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x, इधर हो जाएगा -1800। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या मिला। यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो x हम क्या आ रहेंगे? कॉमन। क्या बचा? तो बचेगा यहाँ x, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 45। इधर देखो, इधर 40 x है, यहाँ पर क्या 1800, यहाँ के 40 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 कॉमन होगा। 40 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा x। यहाँ पर देखो, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस। अब 1800 को 40 से भाग करोगे तो आएगा 45। कितना आएगा? 45। अब देखो, ये पक्ष और ये दोनों समान है। क्या दोनों समान है? तो इसमें से कोई एक लिख लेंगे, लिख देंगे x + 45 हो जाएगा। दूसरा देखो, इसको एक ब्रैकेट में देते x - 40, दूसरे को एक ब्रैकेट में लिख दिया, यानी यहाँ पर सब 0 रहेगा, 0 हो गया। अब देखते क्या है। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। x + 45 बराबर 0। तो x 45 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में -45। इधर देखें, इधर x - 40 बराबर 0 है। x इधर माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा? हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर देखा जाए x के हमको 2 मान मिले। एक x का मान मिला है -45 और दूसरे x का मान मिला है 40। तो हम आपको बता दें, जो चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, यानी चाल ऋणात्मक होती नहीं है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो धनात्मक वाला लेंगे। धनात्मक वाला क्या है? तो धनात्मक में आया है x प्लस, यानी x बराबर 40, यानी x का मान हमको मिल गया 40। और हमने x किसका माने थे? हमने चाल को माना था x। क्या माने थे? चाल को हमने माना था x। चाल को हमने माना था x, और x कितना है? 40, यानी 40 की कितनी थी? जो रेलगाड़ी की चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यही हमसे चाल पूछा जा रहा था, हमने चाल निकाल को ये बता दिया है।